जय माता दी। आज आषाढ़ मास का 10वां दिन है और 10वें दिन को माँ कमला की पूजा की जाती है। माता कमला 10 महाविद्याओं से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या है। माँ कमला को शक्ति के प्रथम अवतार के रूप में आदिशक्ति के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। देवी कमला सभी दिव्य गतिविधियों से ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती हैं। माँ कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा करने से कौशल, विकास एवं गुणवत्ता से बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा से माँ लक्ष्मी की पूजा के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माँ कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए माँ कमला की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती हैं, उनका पोषण करती हैं। माँ कमला 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या है। शास्त्रों में महादेवी कमला को श्री हरि विष्णु की साथी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु की सबसे बड़ी ताकत है। माँ कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाला है। माँ कमला प्रसिद्धि, भाग्य, धन की देवी है। अगर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ कमला की पूजा करता है, उसे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा प्रजनन और बच्चों के अच्छे विकास के लिए भी माँ कमला की पूजा की जाती है। माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी भी माना गया है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ माता की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा का विशेष महत्व होता है। माँ कमला की पूजा करने के पश्चात कन्या भोज कराया जाता है, जिसमें 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को भोजन कराने के बाद दान दिया जाता है। से पहले माता का विधि विधान से पूजन अवश्य करें। साधक को माँ कमला साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखनी चाहिए, नहीं तो यह साधना सफल नहीं होती है। 11 दिनों के पश्चात हवन करें। हवन के लिए कमल, गट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी व हवन सामग्री मिलाकर रखें। अब इन सभी चीज़ों से हवन कुंड में आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात कमला यंत्र को 1 साल के लिए वहीं रहने दें जहां पर अपने साधना की है, और बाकी बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। ऐसा करने से आपकी कमला साधना पूरी हो जाती है और आपके ऊपर माँ कमला देवी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। माँ कमला की साधना करने से मनुष्य के जीवन में कभी धन, धान्य, भूमि, वाहन, लक्ष्मी आदि की कमी नहीं होती और माता ही धन से जुड़ी सभी समस्याओं को समाप्त कर देती हैं। गुप्त नवरात्रि में कमला साधना के साथ गुरु पूजा और गौ पूजा का भी विशेष महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला का अभिषेक करने के पश्चात ही पूजा संपूर्ण होती है। पूजा करने से पहले माँ कमला का पूरा श्रृंगार करें और देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें। माँ कमला की पूजा में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भक्त अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करें। गुप्त नवरात्रि में दान करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन अनाज, वस्त्रों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रिय भक्तगणों, अब आप माता कमला की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक कथा सुनेंगे। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में कमला देवी के प्रादुर्भाव की कथा प्राप्त होती है। एक बार दुर्वासा मुनि के शाप के कारण सभी देवता लक्ष्मी से हीन हो गए थे। यहाँ तक कि
लक्ष्मी ही भगवान विष्णु जी के पास में भी चलकर गई थी। परिणाम स्वरूप सभी दरिद्र और सुख वैभव से रहित हो गए थे। श्री लक्ष्मी जी को पुनः प्राप्त करने के लिए देवताओं तथा व्यक्तियों ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न प्राप्त हुए। उन 14 रत्नों में धनराज, सुख, समृद्धि की देवी माँ कमला देवी का प्रादुर्भाव हुआ। देवी कमला भगवान विष्णु से विवाह के पश्चात कमला लक्ष्मी नाम से विख्यात हुई। उसके बाद कमला देवी ने विशेष स्थान प्राप्त करने के लिए श्री विद्या का कठोर आराधना की। उनके कठोर तप से संतुष्ट होकर देवी त्रिपुरा ने उन्हें श्री उपाधि दी और महाविद्याओं में 10वां स्थान प्राप्त दिया। श्री की उपाधि लक्ष्मी जी के लिए मातृभूमि के रूप में संसद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे पृथ्वी माता के रूप में संदर्भित किया है। उसी समय में माँ कमला देवी का संबंध धन, समृद्धि तथा राज सुखों से है। माँ कमला देवी सत्गुणों से संपन्न है। धन तथा सुख सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें साफ सफाई, अपवित्रता और निर्मलता अत्यंत प्रिय है। रोशनी से तो माँ कमला देवी का घनिष्ठ संबंध है। देवी उन्हीं स्थानों को अपना निवास स्थान बनाती हैं जहाँ अंधकार ना हो। यह देवी अनंत समृद्धि, धन, यश, प्रतिष्ठा, सांसाधनी शक्तियों की स्वामिनी होने के कारण आदिकाल से ही राजघरानों तथा अन्य व्यक्तियों के द्वारा पूजित होती हैं। इसलिए इन्हें राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं महाविद्या कमला देवी की पूजा विधि। माँ कमला देवी की पूजा करने से पहले स्वच्छ जल से स्नान करके पवित्र हो जाएं। उसके बाद शुद्ध लाल रंग के वस्त्र पहने, यदि संभव हो तो पीतांबर की धोती धारण करें और उसके ऊपर गुलाबी रंग का दुपट्टा लें। इसके बाद एकांत स्थान में पूर्व दिशा की मुंह करके कुश के आसन पर बैठ जाएं। अब अपने सामने लकड़ी के पाटे पर लाल रंग के वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर एक ही रखे थाली में केसर और कुमकुम से भरे रंग के चावल बिखेर दें। अब थाली के मध्य में चावल का ढेर लगाएं और उसके ऊपर श्रीयंत्र को स्थापित करें। इसके बाद अपने दाहिने हाथ से जल लेकर संकल्प करें तथा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए माता को आवाहन करें और उसके बाद जल को जमीन पर छोड़ दें तथा हाथ जोड़कर माँ कमला देवी को ध्यान करें। फिर माता के मंत्र ओम श्रीम ओम ह्रीं नमः कमला वासने नमः का जप करें। मंत्र जाप के बाद माँ कमला से अपनी सभी दुखों को हर लेने की प्रार्थना करें। उसके बाद माता का प्रसाद परिवारजनों में बांट दें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। एक पैर बीतने के बाद पूजन सामग्री को लाल वस्त्र में लपेटकर किसी नदी, तालाब आदि शुद्ध स्थान में विसर्जित कर दें। यदि आपके आसपास नदी, तालाब नहीं है तो जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दें। माँ कमला देवी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। प्रेम से बोलिए माता कमला की जय। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। यदि गुप्त नवरात्रि की 10 महाविद्या के वर्णन में मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा करना। एक बार फिर से आप सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।